हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। प्लीज मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर दें। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास का जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसका एनसीईआरटी में आप देखेंगे 3.16 सेक्शन पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्यों? क्योंकि इससे कुछ ना कुछ मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? टू कंपेयर। इसका एप्लीकेशन जो है वो आप दो जगह कर सकते हैं। पहला तो अगर आपके पास दो सेल हो जिसकी ईएमएफ को आपको कंपेयर करनी हो, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2। अगर ये दो सेल है तो अगर आपको ईएमएफ के कंपेयर करनी है, मींस किसकी ज्यादा किसकी कम, तो आप पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन आप इसी में कर सकते हैं कि अगर आपको एक अननोन सेल है जिसकी वोल्टेज आपको पता नहीं है, तो आप चाहे तो वोल्टेज का है या ईएमएफ का है, ओके। अगर आपको ईएमएफ किसी बैटरी की पता नहीं, किसी सेल की पता नहीं है, उस कंडीशन में आप किसी स्टैंडर्ड सेल, सपोज E1 स्टैंडर्ड सेल यहां लगा है जिसकी ईएमएफ आपको पहले से पता हो, तो इस कंडीशन में आप अननोन E2 निकाल सकते हैं। मतलब एक पता हो दूसरा पता नहीं हो, वन अननोन अनदर इज अननोन, एक नोन है एक अननोन। उस कंडीशन में आप दोनों को जैसे कंपेयर कर रहे हैं तो किसी एक की वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं अननोन की, अगर दूसरी पता हो तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसमें होता क्या है देखा जाए तो इसमें जो है ये जो वायर है, ग्रीन कलर के जो आप देख रहे हैं ये वायर है, और ये रेड कलर के जो है मेटलिक स्ट्रिप है, ठीक मेटल स्ट्रिप। ये मेटल का है, क्यों? उसको एक सपोर्ट देने के लिए, वायर को सपोर्ट देने। जैसे ये वायर यहां से लेकर यहां तक में, मतलब नट बोल्ट से आपने कस दिया, फिर यहां से लेकर यहां तक आपने टाइट कर दिया, इस तरह से ये अरेंजमेंट किया। चाहे तो आप डायरेक्टली यहां से यहां भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लार्ज लेंथ यहां पर डालनी है, लार्ज लेंथ की वायर अगर रखनी है, तब इस कंडीशन में स्ट्रिप लगाते हैं, मेटल स्ट्रिप। क्या यूजफुल है? लार्ज लेंथ ऑफ वायर। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यहां पर वोल्टेज ग्रेडियंट की वैल्यू अगर स्मॉल हो, कहने का मतलब हर एक छोटी लेंथ की अगर इसमें वोल्टेज पर यूनिट लेंथ जो है वो अगर चाहते हैं कम हो, तो उस कंडीशन में आपको लॉन्ग वायर लेनी होगी। लॉन्ग वायर से क्या होगी? जैसे सपोज यहां पर हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया यहां से यहां तक के बीच में, अगर इसकी लेंथ यहां से यहां तक में 1 मीटर रहे, तो टोटल वायर में जो 1 मीटर की है, इट मींस दैट आप कह सकते हैं कि 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर यहां पर वोल्टेज ग्रेडियंट मिल जाएगी। उसी जगह अगर यहां पर ये 5 मीटर की हो, तब 5 डिवाइडेड बाय 500, इट मींस दैट 1 डिवाइडेड बाय 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब अगर आप चाहते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट जितनी कम हो, कम इसलिए भी क्योंकि उसमें एक्यूरेट वैल्यू आएगी। क्यों आएगी एक्यूरेट? बैलेंसिंग जो आप कर सकते हैं उसके पास चॉइसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। बैलेंसिंग जो आप कर रहे हैं, अब इसमें होता क्या है, आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल लगा के यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर दिया, सपोज वो 5 वोल्ट है और ये 5 मीटर की है लेंथ वायर की, तो हर मीटर में अगर वोल्ट पर मीटर में देखिए तो हर मीटर में 1 वोल्ट आएंगे। यहाँ से यहाँ 1 वोल्ट ड्रॉप, यहाँ से यहाँ 1 वोल्ट ड्रॉप, यहाँ से यहाँ 1 वोल्ट ड्रॉप। इस तरह से अगर 5 सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 सेक्शन है, 6 सेक्शन के लिए सपोज यहाँ पर 6 वोल्ट आपने अप्लाई किया, तो हर लेंथ में 1 वोल्ट आ गई। अब यहाँ पर ये दूसरी अरेंजमेंट, यहाँ पर ऊपर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 वे की है। 2 वे की मींस आपने जब लैब में करना है, आपको जब करेंगे तो आप वहां देखेंगे एक 2 वे की होते हैं। यहाँ पर 2 वे की क्या है, एक यहाँ पर हैंडल होता है, उसको अगर एक साइड में करेंगे तो हैंडल का कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ। 2 वे 1 थ्रो कहते हैं इसे। अगर इसको इस साइड करेंगे तो इसका कनेक्शन नीचे वाले के साथ हो जाएगा, मींस किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी एक के साथ कनेक्शन वो कंप्लीट कर लेगा। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर वायर को कनेक्शन और कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का झमेला न रहे, आसानी से आप इसको 2 वे की से डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो एक तो थ्रो वाला मेथड होता है, हैंडल होते लगे हुए, यहाँ पर क्या बीच में की, यहाँ पर क्या होता है, एक लोहे का की होता है जो आप यहाँ बीच में इंसर्ट कर देंगे। सपोज यहाँ पर इस होल में, यहाँ पर अगर होल है तो ये दोनों को कनेक्ट कर देगा। अगर इस होल में करेंगे तो ये बीच वाले और नीचे वाले को कनेक्ट कर देगा। तो की का यूज करके किसी एक के साथ कनेक्शन देते हैं एक बार में। तो यहाँ क्या करते हैं, इट इज ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज ए नल पॉइंट डिटेक्टर। जब भी इससे करंट 0 जाएगी तो ये नल शो करेगा। नल मींस बैलेंस्ड, इसका मतलब ये रहा कि इससे करंट नहीं जा रही है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये क्या करेगा, वेरी करेगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब आप अपनी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जितनी रेजिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ पर ये जो लगा होता है, यहाँ पर एक पॉइंटेड मेटल स्ट्रिप जो होते हैं यहाँ पर, है ना, एक मतलब पेन टाइप का कुछ होता है यहाँ पर, जो कि कहते हैं जो वायर पर स्लाइड कर सकते हैं। अब इसको स्लाइड करते हुए इस ऐसी पोजीशन पर लाएंगे जिससे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ जाए। सपोज पहले आपने E1 किया और फिर इसको टच किया, यहाँ पर 0 आ रही है। तो अब अगर यहाँ पर किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे तो E1 जो है, जो भी सेल की ईएमएफ है, वो नेट वोल्टेज ड्रॉप की इक्वल होगी, तभी तो बैलेंस्ड है। इसका मतलब वो जो नेट वोल्टेज ड्रॉप है ये वायर के अक्रॉस ही तो है। क्लियर? अगर सपोज ये E1 जो ईएमएफ है वो 1 वोल्ट है, तो हमने यहाँ पर 6 वोल्ट अप्लाई किया था, तो हर सेक्शन में 1 वोल्ट आई थी। इट मींस दैट इसको नल पोजीशन, नल जो ये डिटेक्ट करेगा उसको यहाँ पर करेगा। जैसे 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक में 1 वोल्ट आ गई, तो यहाँ पर टच करेंगे क्योंकि इसकी भी 1 वोल्ट अगर है और इसको टच करेंगे तो यहाँ पर आते ही 1 वोल्ट इसको यहाँ मिल गई, तो 1 वोल्ट और ये 1 वोल्ट मींस कैंसिल कर देंगे आपस में, क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0। तो लूप लॉ लगाते ही आपको ये मिलेगी कि E1 इक्वल टू E1 माइनस 5L1 कर दें इक्वल टू 0, तो E1 इक्वल टू 5L1।
ये एक इक्वेशन हो गई। लाइकवाइज अगर आप की को निकालकर नीचे वाली में लगाएंगे, नीचे वाले होल में लगाएंगे, तो आपको फिर से लूप लो लगाएंगे, क्योंकि फिर बैलेंस करेंगे। सपोज यहाँ पे आके बैलेंस हो रही है, आप जो भी लेंथ यहाँ से मेजर कर लिया, सपोज जो भी है, तो E2 माइनस फाइव क्या है, वोल्टेज ग्रेडियंट ड्यू टू स्टैंडर्ड सेल, क्योंकि ये जो भी आप अप्लाई करेंगे वो पूरे के पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये जो फाइव है वो एक्चुअली जो स्टैंडर्ड सेल, सपोज आपने E अप्लाई किया डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ वायर, इससे जो भी वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये क्या है, ये वोल्ट पर यूनिट लेंथ है, और जो लेंथ है उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे L2, सपोज सेकंड कंडीशन में आ रही है, तो इससे क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0, E2 इक्वल टू 5L2। ये दो इक्वेशन अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगी, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। ये वाली वैल्यू मिल गई। अगर अननोन E1 निकालनी है तो सिंपली E1 इक्वल टू, और E2 अगर स्टैंडर्ड है जिसकी वैल्यू आपको पता है पहले से, तो L1 बाई L2, इससे E1 की वैल्यू निकल जाएगी। ये तो एक एप्लीकेशन हुआ। सेकंड एप्लीकेशन इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। आप चाहे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, करना तो कुछ भी नहीं है, इसको हटाना होगा। इसको जैसे हटा दिया और यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो लगा हुआ था 2 वे की, इसको रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पर एक जो EMF लगा है वो हटाना होगा। सपोज आपने जो निकालना है वो E1 निकालना है सपोज, ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया। इसके बाद क्या किया, यहाँ पर एक की लगा दिया, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, और इस दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, और इसके बाद यहाँ से गया और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो गया। इस कंडीशन में अब चेक करेंगे हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखा जाए तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर इसको की नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इस होल पर अगर की नहीं लगाएंगे तो ये डिस्कनेक्टेड हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स। उस कंडीशन में सिर्फ यहाँ पर वो सेल लगी जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालनी है। फिर से गैल्वेनोमीटर के इधर उधर टच किया, जहाँ पर वो बैलेंस हो गया, सपोज यहाँ पर बैलेंस हो गया, कहीं भी हो सकता है वो बैलेंस हो गया, तो अब फिर से आप लो लगाएंगे, लूप लो, किरचॉफ्स लूप लो। तो वो करेंगे तो क्या निकल जाएगी, E1 माइनस E माइनस 5L1 इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू 5L1, ये तो निकल गई। अब आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर की लगा दिया। जैसे की लगाया, पहले यहाँ पर जैसे करंट 0 थी, करंट 0 हो गई ना, यहाँ पर तो सिर्फ वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज और यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप वो इक्वल हो रही थी। जब वो इक्वल हो तो करंट 0, ऑब्वियसली करंट 0 हो गई। अब अगर इसने यहाँ, अब किसी ने क्या किया, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर की लगा दिया। की जैसे लगाई, ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ये वाली सर्किट कंप्लीट, तो करंट हो जाएगी बिल्कुल। जब सर्किट कंप्लीट है, वहाँ पर आपने सेल लगाया हुआ है, और सेल लगाया है तो यहाँ पर बिल्कुल करंट जाएगी। जब करंट जा रही है तो यहाँ पर जैसे करंट जाएगी तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है, पहले क्या निकल रही थी, E, जो EMF थी। अब EMF जो वैल्यू निकलेगी वोल्टेज ड्रॉप की, वो E माइनस IR1 होगी। बिल्कुल करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अगर करंट 0 रहती तब तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता, वहाँ वोल्टेज ड्रॉप 0 थी। क्यों? क्योंकि देखिए E माइनस IR1, सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस R है, IR, ठीक है। अगर करंट जब 0 थी पहली कंडीशन में, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 0 मल्टीप्लाइड बाय R 0 हो जाती है, तो E लिखा था मैंने, ये तो पहले आ गई थी पहली कंडीशन। अब यहाँ पर क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो सपोज वो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो है V इक्वल टू E माइनस IR, ये होगी। जो भी करंट इसे पास करेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आएगी, और यहाँ पर टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगी दैट विल बी V। तो V जो है वो फिर से बैलेंसिंग करेंगे, तो सपोज L2 5L2 पर वो बैलेंस हो रही है। दो इक्वेशन मिल गई, इसका मतलब E बाई V इक्वल टू क्या मिल गई, L1 बाई L2, ये निकल गई। अब लेकिन हमें E जो है और V है, इसके बीच में भी जो कंडीशन है वो देखनी है कि किस तरह से ये किस वैल्यू को देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E बाई V, E इक्वल टू IR प्लस R, करेक्ट। क्योंकि जब E ले रहे हैं आप, यहाँ इंटरनल जो EMF है सेल की, वो R और R के बीच में जो भी ड्रॉप है, R प्लस R टोटल रेजिस्टेंस हो गई मल्टीप्लाइड बाय R। यहाँ पर भी देख सकते हैं E इक्वल टू, यहाँ पर सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस R है, R प्लस R मल्टीप्लाइड बाय जो करंट जा रही है, इसकी जो EMF है वो बैलेंस हो जाएगी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R एंड कैपिटल R। ये लिखा हुआ यहाँ पर, ये जैसे आपको मिल गया। V क्या हो जाएगी, IR। V अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में वोल्टेज ड्रॉप, तो वो सेम होगी यहाँ से लेकर RB के अक्रॉस, तो RB मतलब रेजिस्टेंस R, तो I इंटू R। तो यहाँ से E बाई V क्या निकल गई, R प्लस R डिवाइडेड बाई R। ये दो इक्वेशन निकल गई। जब दो निकल गई तो आप इसको चाहे नहीं, अगर आपको निकालना है स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R प्लस R डिवाइडेड बाई R इक्वल टू L1 बाई L2, ये हो जाएगी R प्लस R+1 L1 माइनस L1 बाई L2, R प्लस R इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस L2, R इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 मल्टीप्लाइड बाई R। ये निकल गई, ये हो गई रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन था पोटेंशियोमीटर का, ये वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, हर जगह यूज होता है। और यहाँ पर एक खास बात है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है स्टैंडर्ड सेल के कारण जो पोटेंशियल आई है, और यहाँ पर जो EMF है उससे जो पोटेंशियल है वो बैलेंस करते हैं, तभी जाकर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाएगी जब पोटेंशियल बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ये तो था पोटेंशियोमीटर का फंडा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू।